आज हम लोगों का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लोग जानते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। पहला क्वेश्चन आएगा, कुल 2022 तक कितने शास्त्रीय नृत्य थे? 8 शास्त्रीय नृत्य थे। कितने शास्त्रीय नृत्य थे 2022 तक? 8 शास्त्रीय नृत्य। एक इधर अब क्या हो गया कि भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम साधिर है, इत नहीं आता। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम, विशेषता महिलाओं द्वारा। जो मोहिनीअट्टम की विशेषता है कि इसकी विशेषता है कि महिलाओं द्वारा ये किया जाता है और मोहिनीअट्टम केरल में है। मोहिनीअट्टम केरल में है। और क्या है केरल में? कथकली। कथक एक गाना आता था पहले, मटक्कली, इसलिए कथकली। अब देखो कहाँ से केरल हो गया। ये ट्रिक हम लोग बनाते हैं तुरंत के तुरंत, उसको गौर से देखा बना दिए। जैसे कथकली केरल है, वो मोहिनीअट्टम केरल है, कथकली में भी का है और इसमें भी का है, तो कथकली केरल हो गया। देखो कथकली केरल। अब इसकी एक और विशेषता आ गई है। फैक्ट ढूंढे जाते हैं ताकि बोलो ना। जो मोहिनीअट्टम है केरल में होता है शास्त्रीय नृत्य, उसमें क्या होता है कि विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो कथकली होता है वो विशेषता किससे किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि केरल एक राज्य है, उसमें 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। एक पुरुष करते हैं, उसका नाम कथकली है, और एक मोहिनीअट्टम होता है। मोहिनीअट्टम नाम से ही तो मुद्राएं बनाते हुए शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया मोहिनीअट्टम को। और ये कहाँ पे होता है? केरल में। अब कथक प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ पे है? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है कथक। उड़ीसी नाम से ही स्पष्ट है। देखो इसमें उड़ीसी से उड़िया हम लोगों को याद नहीं करना है, सीधा उड़ीसी देखे उड़ीसा उड़िया देख लिए। इधर उड़िया है, उड़ीसा उड़िया। अब देखो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर, सीधा मणिपुरी से मणि। अब कुचिपुड़ी ये बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। सतरिया असम में। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अभी हम लोगों ने बताया था आपको कि जो भरतनाट्यम है सबसे पुराना नृत्य है, वो कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। इसको प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो अभी आया है उसका नाम सतरिया है। वो कहाँ है? ये असम में किया जाता है। कहाँ पे? असम। सतरिया नृत्य के फाउंडर मतलब निर्माता श्री मंता शंकर देव जी हैं। सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कब किया गया था? 2000 में। क्या होता है, पढ़ाई ऐसे की जाती है, जो पेपर बनाने वाला होता है, पेपर सेट करने वाला, वो क्या करता है कि जनरली क्वेश्चन आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई ट्यूशन पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। आमतौर पे अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फैक्ट देखा जाता है। क्या है, बच्चे को याद रहता है कि ये तो पढ़े हैं, यही आएंगे, वही कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फैक्ट जैसे मोहिनीअट्टम हो गया और कथकली हो गया। अब उसने क्वेश्चन बता दिया कि मोहिनीअट्टम और केरल में कौन सा पुरुष के द्वारा किया जाता है। सब लोग मोहिनीअट्टम लगा देंगे, या केरल, जिसको पता होगा वो केरल लगाएगा। ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब जैसे ये बसरिया हो गया असम में, ये 2000 में इंक्लूड किया गया। भारतीय लोक नृत्य,
भारतीय लोक नृत्य के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो, भारतीय लोक नृत्य, अब आंध्र प्रदेश में इतने सारे नृत्य होते हैं, आप लोग भूलेंगे नहीं, मैंने बता दिया। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश में इतने सारे लोक नृत्य होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। देखो, आंध्र प्रदेश कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दाला, बुट्टा, बोमालू, भमकल्यम, दम्पू, सपेता गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम, बीनाटम, गोवी, ढांडरिया, बोनालू, बिछुआ। असम में इतने सारे नृत्य होते हैं, बिछुआ, नट पूजा, महारस, खेल गोपाल, अकीनाटम, बिहू। जबकि होते इतने हैं, लेकिन जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध है। कली गोपाल, नागा नृत्य, बगुरुम्बा, कोनाई, झुमरा। अरुणाचल प्रदेश में देखो, सारे बता दिए हैं आप लोगों को, आप लोग चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, चल्लो, वाचो, पासी, कोंगड़ी, लायन एंड पिकॉक, एयोंग, पोमीर, बामुडालो, पिछवाड़ा। ठीक, मुखौटा याद रखना। उसके बाद बिहार में क्या क्या होता है? जट, जटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ और कजरी को थोड़ी देख लेना। कर्मा, जबकि कर्मा, धोबिया, जोगिया, छिचिया, सरनी, पाइला, झुमरी, फगुआ, डोमकच। ये कजरी, झुमरी, कर्मा, धोबिया, ये सब थोड़ी देख लेना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कर्मा, डगला, पाली, टम्पाली, झूमर, गेड़ी, पडवानी, नवारानी, पंथी, राउतनाच, बागमती, कापालिक, थारथरी, चंदेनी, सुगा, नाचा, सेला। इतने याद नहीं करना, ये थोड़ी एग्जाम में आते हैं, बट सारे आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोग एक बार नज़र डाल के ही जाएं। गुजरात का जैसे गरबा प्रसिद्ध है, वो होते नहीं गरबा, डांडिया नृत्य, गरबा और डांडिया प्रसिद्ध हैं गुजरात के। टिप्पणी है, फिर हास्या है, रासलीला भी प्रसिद्ध है, जुरथिन, पनिहारी, भमई। अब गोवा में क्या है? फोगोंडी, देखनी, धनगढ़, टोनीमल, पोरिंडो, मोरियल, कुनिल, तलगड़ी, जोगुर, भांगादू, मासूरत, नच और दरडोलो। हरियाणा में क्या है? हरियाणा की क्या प्रसिद्ध है? हरियाणा में झूमर, फाग, डफ, फाग। रागनी ज्यादा प्रसिद्ध है हरियाणा में। क्या प्रसिद्ध है? रागनी। ये क्या होता है? वो जो रागनी, अपना चौधरी वगैरह, ये रागनी ज्यादा प्रसिद्ध है। रागनी गाई जाती है हरियाणा में, नृत्य माना जाता है। झूमर, फाग, डफ, दुघूमर ये हरियाणा का है। धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि, खोरिया। ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में थे जो हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग देख लेना। ठीक, चलिए तो कम समय में हम लोग शास्त्रीय नृत्य देख लिए, हम लोग करते हैं यहीं पे क्लास को स्टॉप। जय हिंद, जय भारत।